हाय फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है अबाउट वर्क। यू आल्सो एनालिसिस वर्क। वर्क मीन्स होता क्या है? आवर डे टू डे लाइफ, जिसमें हम अपने जीवन में पर डे अपने जीवन में हम पढ़ते हैं या डूइंग योर एनी टास्क, हम कोई भी अपना टास्क कंप्लीट करते हैं। या हम कहते हैं कि आप कहते हो यू से आई हैव वर्कड अ लॉट, हम कहते हैं हमने आज बहुत काम किया। तो वर्क का बेसिकली मीनिंग है काम। तो हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे एग्जांपल आपने किया कि यू में सिट विद अ कंप्यूटर, मेक एन असाइनमेंट एंड से दैट यू हैव वर्क। आप कह रहे हो कि मैं कंप्यूटर के पास बैठा और मैंने अपना असाइनमेंट किया, आज मैंने बहुत काम किया। या आपने कहा कि मैंने रीडिंग किया, मैं थिंकिंग किया या मैंने स्टडी किया, ये सारे आपने कार्य किए, बट देयर इज नो चेंज। देयर इज नो चेंज ऑफ पोजीशन इन्वॉल्व। मतलब जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होनी चाहिए थी वो पोजीशन चेंज नहीं हुई। तो हम कहेंगे these example do not fall under the category। these ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो do not fall under the category। कहाँ, तो कौन सी कैटेगरी में? वर्क की कैटेगरी में। किस टाइप की वर्क की कैटेगरी में बात करते हैं? किस टाइप की वर्क की कैटेगरी में ये एग्जाम्पल फॉल नहीं कर रहे हैं? तो ये फिजिक्स के टाइप की बात कर रहे हैं। इन फिजिक्स में ये जितने भी ऊपर एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। बट दीज एग्जाम्पल ऑफ मेंटल वर्क, लेकिन ये सारे एग्जाम्पल हम क्या कहेंगे? ये सभी एग्जाम्पल वो कहेंगे ये मेंटल वर्क है। लेकिन मेंटल वर्क इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज वर्क इन फिजिक्स। लेकिन जो मेंटल वर्क होता है, जो अपने दिमाग से कार्य करते हैं हम लोग, या दिमाग से कार्य किया, वो हमेशा मानते हैं कि हमने कार्य किया, पढ़ना लिखना या बैठना या असाइनमेंट बनाना, तो वो वर्क जो होता है वो फिजिक्स में रिकॉग्नाइज नहीं होता है, बस मेंटल वर्क कह सकते हैं हम। तो आते बाद हम रियल हमारा जो टॉपिक है वर्क हम फिजिक्स में समझेंगे वर्क क्या होता है। वैसे तो हम लोग बहुत सारे कार्य करते हैं, लेकिन अगर जब तक हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज ना कर दें तब तक हम उसे वर्क नहीं कहेंगे इन फिजिक्स में, लेकिन मेंटल वर्क है वो। तो डेफिनेशन ऑफ वर्क इन फिजिक्स, तो वर्क इज सेड टू बी डन। वर्क कहता है कि कोई भी कार्य हुआ हो, सेड टू बी डन व्हेन, कब हुआ हो? जब कोई फोर्स लगा हो। किस पे लगा हो? किसी भी ऑब्जेक्ट applied on an object and the object get displaced under the action of that force in the direction of force। और वो ऑब्जेक्ट क्या हो? डिस्प्लेस्ड हो गया हो किसके? अंडर द एक्शन ऑफ दैट फोर्स, फोर्स के एक्शन पर वो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? डिस्प्लेस्ड हो गया हो। कहाँ डिस्प्लेस्ड हो गया हो? जहां भी फोर्स की डायरेक्शन लगी हो। मान लीजिए बॉडी है, यहाँ पे हमने फोर्स लगाया, तो फोर्स हमने पुश लगाया तो बॉडी हमारी यहाँ चली गई। तो जिस तरफ हमने फोर्स का डायरेक्शन लगाया उसी तरफ हमारी बॉडी चली गई। तो हम कहेंगे ये हमारा क्या है? ये वर्क है। या हमने इसको एरो चेंज कर दिया, हमने इसको खींच लिया, खींचने पे भी फुल फोर्स लगाया, तो ये भी क्या हुआ? हमारी बॉडी क्या हुआ? हमारी तरफ चली गई। तो फोर्स हमने पुश या पुल कुछ भी लगाएंगे, लेकिन उस डायरेक्शन पे ही बॉडी क्या होगी? डिस्प्लेस होगी। तो एग्जांपल समझते हैं। व्हेन यू पिक अप अ बुक फ्रॉम अ टेबल, देयर इज चेंज इन द पोजीशन। क्या मेन बात आ रही है? चेंज इन द पोजीशन ऑफ द बुक। बुक की क्या हो गई? पोजीशन चेंज हो गई बिकॉज ऑफ द फोर्स अप्लाइड बाय योर हैंड। ये टेबल है, यहाँ पे एक बुक है, आपने हैंड से इसको पिक कर लिया तो इसकी पोजीशन चेंज हो गई। तब हम कहेंगे कि हाँ, इस बॉडी पे वर्क किया गया है, फोर्स अप्लाई हुआ है, तो सो वर्क इज बीइंग डन। तो अब हमारी बात है कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिससे वर्क हमारा कहेंगे कि वर्क हो गया है। पहली चीज तो है फोर्स मस्ट बी अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। फोर्स जरूर होना चाहिए। द ऑब्जेक्ट शुड मूव फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट। मतलब जो बॉडी हमारी रेस्ट पे है वहां से वो मूव हो जानी चाहिए। या शुड बी चेंज इन द शेप, या उसके शेप पे चेंज हो, और ये साइज पे चेंज होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि हाँ, ये कंडीशन है वर्क होने की। द डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जरूरी है अगर फोर्स लगा है तो।
अब कुछ अगर कोई कंडीशन है वर्क होने की, तो कुछ सिचुएशंस भी तो होंगी वर्क नहीं होने की, तो कुछ सिचुएशंस हैं वर्क ना होने की। तो व्हेन देयर इज नो फोर्स अप्लाइड, कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड बट देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, अगर फोर्स अप्लाई भी है तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। व्हेन अ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर राइट एंगल ट्रायंगल, अगर दोनों फोर्स, मान लीजिए फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री एंगल किसी भी तरीके से बन रहा है तो भी हम कहेंगे कि वर्क नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल हमने ये मार्कर का फोर्स हमने लगाया, तो मेरा फोर्स मार्कर के लिए परपेंडिकुलर पे जा रहा है और हम सीधे इसको लेके जा रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, जो हमारा मार्कर है, मार्कर के ऊपर फोर्स इस तरीके का लग रहा है, लेकिन हम जा कैसे रहे हैं, हम ऐसे जा रहे थे, तो इसके बीच में 90 डिग्री बनाया। कोई भी चीज 90 डिग्री पे अगर हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होता है तो वहां पे वर्क जीरो हो जाता है। क्यों जीरो होता है? क्योंकि फॉर्मूला होता है W = FD cos थीटा। F यहाँ पे फोर्स है, D यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, कहीं कहीं D होता है, कहीं कहीं स्मॉल s होता है। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री है, तो cos 90 की वैल्यू जीरो होती है, तो यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो वर्क हमारा जीरो आ जाएगा। अब आते हैं मेजरिंग ऑफ वर्क कैसे होता है। तो मेजरिंग ऑफ वर्क में दो चीज बहुत डिपेंड करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, एक फोर्स होना चाहिए, एक मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होना चाहिए, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो W = F × S या W = Fs cos थीटा। यूनिट क्या होती है? जूल होती है। 1 जूल = न्यूटन मीटर होता है। अब बड़े यूनिट की बात करते हैं तो 1 किलो जूल = 1000 जूल।